हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड ट्रू। आज हम बात करेंगे दूल्हे राजा फिल्म के बारे में अननोन फैक्ट्स जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दूल्हे राजा एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसके स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें जो है कि गोविंदा, कादर खान और असरानी और साथ में रवीना टंडन और अन्य एक्टर्स जो है कि जैसे जॉनी लीवर नज़र आए थे और यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो इसके डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा जी हैं और हरमेश मल्होत्रा को तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने इससे पहले भी 70, 80 और 90 के दशक में कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जैसे नागीना, किस्मत और साथ में मिथुन चक्रवर्ती के साथ चीता, और उससे पहले जो है कि तरह तरह के हिट फिल्में दी हैं और उनका नाम हिट फिल्मों की गिनती में किया जाता है। यानी कि इससे पहले भी हरमेश मल्होत्रा अच्छी अच्छी फिल्में दे चुके थे। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस फिल्म दूल्हे राजा के बारे में। दूल्हे राजा 1998 की सबसे सुपरहिट फिल्म थी और इस फिल्म को 16 जुलाई 1998 को रिलीज किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को जो है कि कुल लंबाई 2 घंटे 23 मिनट है और यह पूरी फिल्म कॉमेडी ड्रामा से भरी हुई है। गोविंदा के जो है लटक झटक और उनके कॉमेडी करने के स्टाइल और डांस करने के स्टाइल देखते ही बनता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए हैं, लेकिन 7 गानों को इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। खाली 5 गानों को ही इस फिल्म में जो है कि ऑन द स्क्रीन दिखाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि खाली ऑन द स्क्रीन इस फिल्म में 5 गानों को ही चलाया गया है, जिनमें से मुख्य रूप से है अखियों से गोली मारे और साथ में दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ और साथ में क्या लगती है हाय रब्बा और लड़का दीवाना लगे, और साथ में एक और गाना है दोस्तों जिसको मैं अभी नहीं जान रहा हूं, और साथ में 2 गाने और हैं दोस्तों जिसको जो है कि उसको कैसेट के रूप में यानी VCD के रूप में जो है मार्केट में बेचा गया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी और 1998 में इस फिल्म ने गोविंदा का जलवा बिखेर दिया था। वैसे बात करें दोस्तों इस फिल्म के जो है म्यूजिक डायरेक्टर की, तो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि आनंद मिलिंद थे और इसके जो प्लेबैक सिंगर थे उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और साथ में जो है कि विनोद राठौड़ और साथ में सोनू निगम और साथ में जसपिंदर नौरेला, इतने सारे जो है प्लेबैक सिंगर इसके पीछे गाए थे और इस फिल्म के गानों को सुपर डुपर हिट बनाया गया था। 1998 के इस फिल्म में सबसे ज़्यादा जो है कि कैसेट इस फिल्म की बिकी थी, क्योंकि इसके गाने और ऑडियो कैसेट सुपर हिट थे। इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी इस गाने के लिरिक्स लिखे थे, वो भी सुपर हिट थे। वैसे इस गाने के लिरिक्स निर्माता कोई और नहीं बल्कि समीर हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि 90s के दौर में सबसे ज़्यादा गानों का निर्माण और उनके लिरिक्स का निर्माण समीर के द्वारा ही किया जाता था। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म का जो है कि दूल्हे राजा फिल्म का बजट 5 करोड़ रखा गया था और इस फिल्म ने भारत भर में 12 करोड़ 36 लाख रुपए की कमाई की थी और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कुल 22 करोड़ 93 लाख की कमाई करके यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर हम कमाई के मामले में बात करें तो उस साल यह फिल्म कमाई के मामले में 10वें स्थान प्राप्त किया था। जी हाँ दोस्तों, पहले स्थान पर था कुछ कुछ होता है और दूसरे स्थान पर था प्यार दीवाना होता है। तीसरी फिल्म की बात करें बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर थी और चौथी फिल्म की बात करें तो उसमें गोविंदा और अमिताभ बच्चन की फिल्म छोटी मियाँ बड़े मियाँ थी। और अगर हम 5वें फिल्म की बात करें तो प्यार किया तो डरना का सलमान खान की फिल्म थी। और फिर अंतिम 10वें नंबर पे गोविंदा की फिल्म आती है जो कि इस साल सुपरहिट साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरी बातें करते हैं कि इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1 यह है दोस्तों कि 90s के दौर में अगर हम कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो कुछ और नहीं बल्कि माना जाता था गोविंदा, कादर खान और डेविड धवन। जी हाँ दोस्तों, वैसी बात करें तो 90s के दौर में वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी के रूप में दूल्हे राजा को जाना जाता है। गोविंदा की अन्य फिल्में भी इस दौर में रिलीज हुई 90s के दौर में, लेकिन यह भी एक सुपरहिट फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम 90s के दौर में कोई भी लोग अगर बात करते थे कि कॉमेडी फिल्म यानी कॉमेडी फिल्म का बात ही चलता था तो उसमें गोविंदा, कादर खान और डेविड धवन का होना तय होता था। वैसे इस फिल्म में दोस्तों गोविंदा और कादर खान की नोकझोंक बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग को एकदम सुपरहिट तरीके से दिखाया गया है और साथ में असरानी और फिर जॉनी लीवर की भी कॉमेडी टाइमिंग एकदम टू मच है दोस्तों। इन सभी की नोकझोंक और कॉमेडी टाइमिंग इस फिल्म को सुपरहिट कॉमेडी बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे पहले अगर हम कॉमेडी की बात करें तो कादर खान, गोविंदा और डेविड धवन को माना जाता था, क्योंकि दोस्तों
कॉमेडी का मतलब ही होता था कि गोविंदा, कादर खान और साथ में डेविड धवन, क्योंकि अधिकतर 90s के दौर में कॉमेडी फिल्में गोविंदा के साथ मिलकर डेविड धवन जी बनाया करते थे। गोविंदा और कादर खान को दोनों को लेकर अधिकतर फिल्म प्रोड्यूस करते थे। लेकिन यह एक ऐसी इकलौती फिल्म थी जिसको डेविड धवन ने डायरेक्ट नहीं किया था। इस फिल्म को हरमेश मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, और यह फिल्म सुपर डुपर हिट कॉमेडी फिल्म साबित हुई थी। और इससे पहले भी हरमेश मल्होत्रा ने गोविंदा के साथ मिलकर 1995 में किस्मत फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, जब फिल्म हिट हुई तब दूल्हे राजा के एक गाना है अखियों से गोली मारे, तो उसी के टाइटल को चुराकर हरमेश मल्होत्रा ने एक और फिल्म का निर्माण कर दिया जिसका नाम वही था, अखियों से गोली मारे। और सेम दूल्हे राजा की स्टार कास्ट को उतार कर इस फिल्म में उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उन्होंने दूसरा फिल्म बनाया जिसका नाम था, और साथ में गोविंदा के साथ ही मिलकर हरमेश मल्होत्रा ने अंतिम फिल्म बनाई खुल्लम खुल्ला प्यार करें, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा और साथ में प्रीति जिंटा थी। लेकिन इसके बाद 2005 में हरमेश मल्होत्रा जी का देहांत हो गया, डेथ हो गया दोस्तों। अगर हम फैक्ट नंबर 2 की बात करें, इस फिल्म में बतौर लीड के रूप में गोविंदा और रवीना टंडन पहली बार नजर आई थी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 1994 में अंदाज अपना अपना में गोविंदा और रवीना टंडन हल्का सा कैमियो रोल में नजर आई थी। इसके बाद भी दोस्तों सन 1997 में भी नजर आए थे अनिल कपूर और गोविंदा स्टारर फिल्म दीवाना मस्ताना में थोड़ा सा कैमियो रोल रवीना टंडन का रखा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोविंदा और रवीना टंडन पहले से ही फिल्म करना चाहते थे, इसलिए 1994 में दोनों ने मिलकर 4 फिल्में साइन कर लिया था। लेकिन किसी न किसी कारणवश इन दोनों को डेट्स ना मिल पाने के कारण वह फिल्म डिले हो गया और दूसरे के हाथों में जा गिरा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बार फिर 1998 में जब वह दौर आया, रवीना टंडन और गोविंदा ने मिलकर कुल 5 फिल्मों को साइन कर लिया, जिनमें से दोस्तों दूल्हे राजा और साथ में बड़े मियाँ छोटे मियाँ और साथ में आंटी नंबर 1 और परदेसी बाबू और साथ में अनारी नंबर 1, इन 5 फिल्मों में काम किए। और यह 5 की 5 फिल्में सुपर हिट रहे दोस्तों गोविंदा के साथ मिलकर। दोस्तों फैक्ट नंबर 3 यह है कि इस फिल्म में आपने देखा होगा एक सुपरहिट गाना है अखियों से गोली मारे। इस गाने में आपने देखा होगा कि गोविंदा कई सारे सनग्लासेस चश्मा लगाए हुए नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक व्यक्ति एक फिल्म में यह चश्मा लगाए हुए नजर आया था। वो कोई और नहीं दोस्तों, इंग्लिश पॉपुलर सिंगर जॉन लेनन था, जो कि कई सारे चश्मों को पहनकर जो है कि एक गाना शूट किया था। इसी से इंस्पायर होकर इस फिल्म के डायरेक्टर ने गोविंदा को यह शूट करने को बोला था दोस्तों, और यह सीन सुपर डुपर हिट गई थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस फिल्म के जो है कि जो ट्रेलर था उस ज़माने में रिलीज़ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस ज़माने में यूट्यूब जैसे गूगल जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। तो किया यह गया दोस्तों कि इस फिल्म का यही जो गाना अखियों से गोली मारे बहुत पॉपुलर था, तो इसका छोटा सा क्लिप निकाल करके दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर थोड़ा सा क्लिप दिखाया जाता था और बताया जाता था कि यह दूल्हे राजा का ट्रेलर क्लिप है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि लोगों के बीच में यह फिल्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा और इस फिल्म को देखने के लिए कुल 1 करोड़ 11 लाख लोग जो है कि थिएटर्स पर गए और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट कर दिए। दोस्तों फैक्ट नंबर 4 यह है कि इस फिल्म में आपने देखा होगा कि विलेन का किरदार में भी 3-4 लोग नजर आते हैं, जैसे कि प्रेम चोपड़ा, मोहनीश बहल और अन्य एक्टर्स होते हैं। तो इस फिल्म में इसके डायरेक्टर इसके क्लाइमैक्स सीन में बहुत सारा जो है कि एक्शन डालने वाले थे, जिसमें बहुत सारे बंदूक और एक्शन सीन्स दिखाया जाना था। लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब गोविंदा ने सजेस्ट किया कि हरमेश जी यह फिल्म पूर्णतः कॉमेडी के रूप में बनाया गया है, तो क्यों ना हम इसका क्लाइमैक्स भी कॉमेडी के तौर पे रखें। जी हाँ दोस्तों, हरमेश मल्होत्रा को यह बात बताते हुए गोविंदा सजेस्ट करते हैं, तब हरमेश मल्होत्रा जी ने यह बात मान लिया जाता है। फिर उसमें से एक्शन सीन्स को हटाकर कॉमेडी सीन को ही रखा जाता है, जिसमें कि अंत में आपने गोविंदा जी को देखा होगा किस प्रकार की कॉमेडी करते हैं और यह लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके साथ ही पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई थी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, इस फिल्म में आपने देखा होगा कि एक सुपरहिट गाना चलाया जाता है जिसमें कादर खान और गोविंदा साथ में नाचते हुए नजर आते हैं। इस गाने के बोल थे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इस गाना को दिखाया गया ऑन स्क्रीन तब इस गाने पर बैन लगाना चाहा था तेली समाज के संगठन ने। जी हाँ दोस्तों, इस पर कई कंट्रोवर्सी खड़े हो चुकी थी। एक्चुअली में हुआ यह था दोस्तों कि विदर्भ तेली समाज महासंगठन जो कि महाराष्ट्र में था, इस पर जो है दावापत्ती ठोक दिया था और मानहानि का केस कर दिए थे और बोले थे कि हमारे भावनाओं को
पहुंचाया गया है इस गाना के थ्रू। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तब विदर्भ तेली समाज ने उस समय के सीएम मनोहर पाल को जो है कि चिट्ठी भी लिखा था कि इस गाने को फिल्म से हटाया जाए, नहीं तो गलत हो सकता है। हालांकि धीरे धीरे मौसम जो है सिचुएशन अच्छा हो गया और फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 6 है दोस्तों कि इस फिल्म में एक्चुअली में पहले जो है कि किस्मत फिल्म बनाए थे हरमेश मल्होत्रा जी, तो उनको जो है कि गोविंदा और ममता कुलकर्णी के साथ इस फिल्म को बनाए थे। तो उन्होंने सेम स्टार कास्ट के लिए दूल्हे राजा को भी चुना था और दूल्हे राजा का नाम मैं हसीन तू जवान रखना चाहते थे। तभी दोस्तों हुआ यह है कि रवि टंडन जो कि रवीना टंडन के पिता हैं, हरमेश मल्होत्रा के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने एक दूसरे की दोस्ती को बरकरार करने के लिए जो है कि अपने बेटी को दूल्हे राजा फिल्म में साइन करवाना चाहा। और उनका फर्स्ट जो शो था, यानी फर्स्ट जो शूटिंग हुई थी गोविंदा के साथ, वह लड़का दीवाना लगे के सेट पर जब स्टेज पर बैठा कर यहाँ नाचती है वो वाला सीन था। और जो लास्ट में जो शूट किया गया था वो आँखियों से गोली मारे सीन को शूट किया गया था। हालांकि बाद में ये दोनों शूटिंग और इसमें डाला गया और यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। बंद करिए तो लास्ट सीन। दोस्तों फैक्ट नंबर 7 यह है कि इस फिल्म का जो शूटिंग लोकेशन था वो अधिकतर मुंबई और हैदराबाद में ही किया गया था। जी हाँ, तो मुंबई के कई स्टूडियो में इस फिल्म की शूटिंग किया गया, वहीं हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी, अन्नपूर्णा फिल्म सिटी इत्यादि जगहों पर इस फिल्म की शूटिंग की गई और अधिकतर शूटिंग तो स्टूडियो में ही किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम फैक्ट नंबर 8 की बात करें तो इस फिल्म में कुल मिलाकर जॉनी लीवर और कादर खान को जो है कि फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन यह फिल्म फेयर का अवार्ड आखिरकार जॉनी लीवर को दिया गया था। दोस्तों इसी के साथ यह फिल्म 1998 की सुपर डुपर हिट कॉमेडी फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों मुझको अगर मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो आज भी यह फिल्म देखना चाव से पसंद होता है। इसके कॉमेडी टाइमिंग, गोविंदा जी का नेचुरल डांस, नेचुरल जो है कि कॉमेडी, बहुत ही मज़ा आता है। कि आपको भी एक्चुअली में दूल्हे राजा देखना फिल्म पसंद आता है, आप भी अपने आजीवन समय तक इसको देखेंगे? यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ कमेंट करते जाइए दोस्तों। धन्यवाद।